अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि कंफ्यूज हैं कि हमें बेसिक बैंकिंग अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या नहीं। आज मैं आपको अलाइड बैंक के बेसिक बैंकिंग अकाउंट के बारे में बताऊंगी। साथ ही सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड नहीं है, चाहे वो यूबीएल बैंक में आप बेसिक बैंकिंग अकाउंट ओपन करवाएं, चाहे एचबीएल में करवाएं या किसी भी बैंक में करवाएं, इसके जो बेसिक फीचर्स हैं वो सेम ही होते हैं। अब ये मैं आपको क्यों रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी, सारे रीजंस बताऊंगी कि ये आपको अकाउंट क्यों नहीं ओपन करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने ऑलरेडी बेसिक बैंकिंग अकाउंट ओपन करवाया हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है जी अलाइड बेसिक बैंकिंग अकाउंट। इसके अंदर लिखा हुआ है कि बेसिक बैंकिंग अकाउंट में कोई भी मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं है और ये नहायत ही आप आसान तरीके से इस अकाउंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखने में तो ये ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा अकाउंट है, लेकिन मैं आपको इसकी लिमिटेशंस बता देती हूँ जिसके ज़रिए आपको आगे जाके परेशानी होने वाली है। नेक्स्ट मैं इसके बता देती हूँ आपको ओवरव्यू। इट इज़ अ नॉन रिम्यूनरेटिव पीकेआर चेकिंग अकाउंट दैट गिव्स यू द स्पॉट यू नीड टू मैनेज योर बैंक अकाउंट इन अ सिंपल एंड हैजल फ्री वे। इन्होंने कहा है कि ये अकाउंट जो है वो एक नॉन चेकिंग अकाउंट है और इसमें आप अपने पैसों को नहायत ही आसान तरीके से और बगैर परेशानी से जो है वो मैनेज कर सकते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि आप बगैर किसी परेशानी के इस तरह से कर सकते हैं। एनी हाउ इसकी मैं आपको ट्रांजैक्शन लिमिटेशंस बता देती हूँ कि क्या क्या है। 2 कैश विड्रॉल्स ड्यूरिंग अ मंथ फ्री है, यानी कि आप एक महीने में सिर्फ और सिर्फ 2 दफ़ा कैश विड्रॉ करवा सकते हैं अपने चेक के ज़रिए। नेक्स्ट है जी 2 कैश डिपॉजिट ड्यूरिंग अ मंथ फ्री, यानी कि अगर आपने कोई पैसे जमा करवाने हैं तो महीने में सिर्फ 2 दफ़ा आप जमा करवा सकते हैं। अगर इसके अलावा तीसरी दफ़ा या 2 दफ़ा से ज़्यादा जमा करवाएंगे तो हर दफ़ा आपको चार्जेस हिट होंगे। नेक्स्ट है जी कैश विड्रॉल्स थ्रू एटीएम्स। अगर आप एटीएम से पैसे निकलवाते हैं तो वो फ्री है, लेकिन अगर आप चेक के ज़रिए निकलवाते हैं तो वो सिर्फ आप 2 दफ़ा ही निकलवा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये लिमिटेशन सिर्फ और सिर्फ अलाइड बैंक के ही बेसिक बैंकिंग अकाउंट में है। आप किसी भी बैंक का ले लें, एचबीएल का ले लें, यूबीएल का ले लें, किसी भी बैंक का आप बेसिक बैंकिंग अकाउंट उठा लें, उसमें इसी तरह की लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट है जी एडिशनल ट्रांजेक्शन चार्जेस क्या हैं, 50 रुपीज़ हैं फॉर एवरी विड्रॉल एंड डिपॉजिट। अगर आप 2 से ज़्यादा डिपॉजिट करवाते हैं या विड्रॉल करवाते हैं तो आपको हर ट्रांजेक्शन पे 50 रुपये चार्जेस हिट होंगे। यही वजह है कि मैं आपको जो है वो रिकमेंड नहीं करती कि आप इस अकाउंट को ओपन करवाएं। आप सोच रहे होंगे तो फिर ये अकाउंट इंट्रोड्यूस ही क्यों करवाया गया है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया है जो कि सैलरीड पर्सन है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा सैलरी रिसीव करना, उस सैलरी को सारा का सारी सैलरी को निकलवा लेना। ठीक है, ये सिर्फ अकाउंट उन लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि जो सैलरीड पर्सन है, जिनको एक ही दफ़ा महीने में एक दफ़ा ट्रांजेक्शन होनी होती है, उन्होंने कोई भी अलग से कैश डिपॉजिट नहीं करवाना होता। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सैलरी रिसीव करनी है। सैलरी जैसी ही अकाउंट में आती है और वो उसको एटीएम से तो जब मर्जी जितने चाहे मर्जी निकलवाते रहें, लेकिन अगर चेक के ज़रिए निकलवाने हैं तो चेक के ज़रिए वो महीने में 2 दफ़ा निकलवा सकते हैं। तो ये सैलरीड पर्सन के लिए अकाउंट फिर भी सूटेबल रहता है कि उनकी ट्रांजेक्शन इतनी नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है और आप सैलरी के अलावा भी कहीं ना कहीं से कैश डिपॉजिट करवाते रहते हैं तो फिर ये अकाउंट आपके लिए सूटेबल नहीं है। इसके की फीचर्स देख लेते हैं कि क्या क्या हैं। इसमें है जी इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपीज़ है, यानी कि आपको अकाउंट खुलवाते हुए 1000 रुपये देने होंगे। इसके अलावा नो ज्वाइनिंग फ़ी, एनुअल फ़ी फॉर द इशुएंस ऑफ अलाइड कैश शॉप या वीज़ा डेबिट कार्ड इज़ टू बी रिकवर्ड इन एडवांस, यानी कि आपको अलाइड डेबिट कार्ड की जो इशुएंस फीस है वो इसमें चार्ज नहीं की जाएगी। 1 साल के बाद से आपको डेबिट कार्ड की फ़ीस चार्ज होगी। इसके अलावा एक्सेस टू अलाइड डायरेक्ट इंटरनेट बैंकिंग ऑन पर्सनल कंप्यूटर एंड मोबाइल। आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए इसकी माई एबीएल की ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस अकाउंट को ओपन किस तरह से करवा सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करके इसका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और नियरेस्ट ब्रांच में विजिट करके अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं अपने सोर्स ऑफ इनकम के साथ। ठीक है, यानी कि आपको अपना ID कार्ड चाहिए होगा और साथ में आपको सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होगा। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरी स्लिप चाहिए होगी और बिजनेस पर्सन के लिए तो ये अकाउंट बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, तो वो मैं ना ही बताऊं कि आप बिल्कुल भी इस अकाउंट को ओपन ना करवाएं। अब FAQs मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है। बेसिक बैंकिंग अकाउंट क्या है। बेसिक बैंकिंग अकाउंट ये है कि कुछ इसमें लिमिटेड ट्रांजैक्शंस हैं, यानी कि ट्रांजैक्शंस लिमिट के साथ बगैर किसी मेंटेनेंस चार्जेस के एक अकाउंट को ओपन किया जाता है। नेक्स्ट है जी ये बेसिक बैंकिंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ। करंट अकाउंट में मेंटेनेंस चार्जेस हैं, यानी कि उसमें आपको कुछ ना कुछ मेंटेन करना ही पड़ता है, या वरना आपको सर्विस चार्जेस हिट होते हैं। लेकिन करंट अकाउंट में आपको ट्रांजैक्शन फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप
जितनी चाहें जब चाहें ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। लेकिन बेसिक बैंकिंग अकाउंट में आपको मेंटेनेंस चार्जेस तो नहीं है, लेकिन ट्रांजेक्शन्स की लिमिट्स हैं। आप 2 से ज़्यादा डिपॉजिट या विड्रॉ नहीं करवा सकते हैं। अगर आप करवाएंगे तो आपको सर्विस चार्जेस हिट होंगे। नेक्स्ट है जी अलाइड बेसिक बैंकिंग अकाउंट और अलाइड ईजी करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है। इसमें मैं आपको बता दूं कि अलाइड ईजी करंट अकाउंट मेरी तरफ से 200% रिकमेंडेड है। अलाइड ईजी करंट अकाउंट में ना कोई मेंटेनेंस चार्जेस है, ना कोई सर्विस चार्जेस हैं, ना ही इसमें कोई ट्रांजैक्शन लिमिट है और ना ही इसमें किसी भी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना। इसमें किसी किस्म के कोई हिडन चार्जेस नहीं है। जबकि बेसिक बैंकिंग अकाउंट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रांजैक्शन लिमिट है और इसमें आप बहुत ज़्यादा डिपॉजिट भी नहीं करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको सर्विस चार्जेस हिट होंगे। नेक्स्ट है जी इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। सिंपली आपने बेसिक बैंकिंग अकाउंट फिर भी अगर ओपन करवाना है, आप सैलरीड पर्सन हैं और आपने सिर्फ और सिर्फ सैलरी ही रिसीव करनी है और उसी को विड्रॉ करवाना है, तो आप बिल्कुल ये अकाउंट ओपन करवाएं। आपके CNIC के बिहाफ पे ये अकाउंट ओपन किया जाएगा। इनकम प्रूफ क्या होगा कि आपकी सैलरी स्लिप चाहिए होगी, बस, ठीक है, इनफ। अब मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने ऑलरेडी बेसिक बैंकिंग अकाउंट ओपन करवाया हुआ है या आप बैंक में गए थे और बैंक वालों ने जो है वो आपको बगैर बताए ये प्रोडक्ट आपको दे दी है, तो फिर आप ऐसा करें कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा हैं और आपको सर्विस चार्जेस हिट होते रहते हैं तो आप फौरी तौर पे इस अकाउंट को बंद करवाएं और अपना एक नॉर्मल अकाउंट ओपन करवाएं। मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप अपना अलाइड ईजी करंट अकाउंट ओपन करवा लें। यानी कि अगर आप सैलरीड पर्सन भी हैं और आपने ये अकाउंट भी ओपन करवाया हुआ है बेसिक बैंकिंग अकाउंट, लेकिन ये फिर भी कहीं ना कहीं आपकी ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो जाती हैं, आपको कैश डिपॉजिट करवाना पड़ जाता है, तो या अगर तो उनके पास ऑप्शन है कि वो इसी अकाउंट को अलाइड ईजी करंट अकाउंट में कन्वर्ट कर दें तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है ऑप्शन तो फिर आप इस अकाउंट को बंद करवाएं और अलाइड ईजी करंट अकाउंट ओपन करवा लें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।